वैसे भी जैसे बोलते नहीं है कि लाइक इफ योर लाइफ इज अभी chaotic, सबसे पहले अपना रूम डी क्लटर करो, तो हमारे पास लिटरली वो डी क्लटर करने के लिए भी जगह नहीं होती थी। हाउ स्वीट, बट हमें यूट्यूब से भी नहीं मिलता। किड्स पे फालतू का खर्चा, तो आप मुझसे बात मत करो उस बारे में। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है आई हैव ADHD। ऑब्वियसली मनी सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ इतनी बेटर हो जाती है, आपको फ्रीडम मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है आई कैन गॉड नहीं, मतलब मैं ये पूछ रही थी कि आर यू श्योर यू वांट टू रिवील द फेस एज इन, मतलब लेट एवरीवन। समझ गई ना तुम्हें क्या बोल रही हूँ मैं? अपनी जानबूझ के फंसी जा रही हूँ। What's up, sister? Hi. Aww. Guys, we are very distracted today. Sugar is in the house. Sugar, say hi. We are in Sugar's house today. Actually, Sugar, hi. अभी Sugar भी guys hi बोलेगी. Wait. Sugar, hi. High five. ये देखिए guys. This is how much she loves us. But hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, I would like to set the scene for the audio listeners. हम स्टूडियो में नहीं है, हम घर पे हैं अपने, एंड हमने घर पे मेक डू सेटअप कर रखा है। पीछे से व्हाट्सअप सिस्टर का बोर्ड भी जा चुका है जो लिटअप होता था पीछे, एंड पीछे का पूरा कलरफुल हमारा बैकड्रॉप भी जा चुका है। यस, Excited for that one. Very happy that वो चला गया. I did not like it. या एंड शुगर बिल्कुल हमारे बीच में बैठी है। शुगर हमारे साथ है आज, एंड शी इज ऑब्सेस्ड विद अस। Right, in your dreams. तेरे पास ऐसे ड्रीम्स भी नहीं आ पाती होगी कि शुगर इज ऑब्सेस्ड विद यू। पता है, बट गाइस मैं और लोगों के डॉग्स और पेट्स देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार कितने क्लिंगी, कितने क्यूट होते हैं वो, जो ऐसे उठ रहे होते हैं, एंड मतलब उनको उनकी पूरी लाइफ उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, एंड शुगर इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। हमारी लाइफ शुगर के अराउंड रिवॉल्व करती है। मैं बोल रही थी अभी गाइस, हमने इसको इतना पुश करके, शुगर कम 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 करके BTS में अभी हम दिखा सकते तो हम जरूर दिखाएंगे। हमने इतना पुश करके इसको अपने बीच में बिठाया है यहाँ पर, एंड मैं दीक्षा को बोल रही थी, शुगर बोल रही होगी अगले जन्म मुझे गोल्डन रिट्रीवर ना बनाइयो। शुगर का ये ना डायलॉग है, बोल रही होगी मेरे को इंसान बनाना ताकि मैं इनकी लाइफ हेल बनाऊं। बट मैं अभी इसको जब ऐसे वो कर रही थी, पैट कर रही थी, मुझे सिर्फ एक चीज रियलाइज हुआ दैट इफ यू लव समवन, यू लव समवन, लाइक you don't need to be anything else, है ना? मतलब I just love her, इसको देख के मेरे अंदर से प्यार निकलता है, and same goes for you. जबकि बिल्कुल हमें प्यार नहीं करती, फिर भी I think that's I need to change that, the toxic trait maybe. but sugar guys, इसलिए बैक स्टोरी तो बता दो sister. We moved out from a studio and we don't have a studio anymore. We got kicked out. Just joking, we kick out नहीं करा है हमें, but we were supposed to like leave from a studio 2 months back, but ऐसे delay होता गया and finally we moved out. But इतना गलत टाइमिंग है ना मूव आउट करने की भी, like festive season is just around the corner. 7 days में नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, देन दिवाली, देन दशहरा, सब कुछ बहुत ज़्यादा, एंड फेस्टिविटीज, Sorry guys. एंड फेस्टिव सारा ऐसे, मतलब वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, एंड हमारे पास स्टूडियो नहीं है शूट करने के लिए। वी आर शूटिंग राइट नाउ अपने घर पर, एंड पीछे हमने वॉलपेपर वगैरह सब चेंज करवाया है बिकॉज यहाँ पर ब्लू पथेटिक वॉल्स थी ब्लू कलर की, तो हमने पूरा वॉलपेपर वगैरह सब चेंज करवाया अभी, जस्ट टू लाइक जुगाड़ ऐसे। बट मैं यही बताना चाहूँगी कि लास्ट फ्यू वीक्स हमारे लिटरली ऐसे निकले दैट वी रेंटेड अ स्टूडियो एंड वी वेंट देयर टू शूट 4-5 लुक्स ऐसे हमने साथ में ही कर ली, एंड बैक टू बैक हमारा यही हुआ है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग अ प्लेस, वी आर नॉट गेटिंग एनी प्लेस टू शूट एट, एंड बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है। मुझे लग रहा है हमारा स्केड्यूल भी उसकी वजह से ऐसे लैक कर रहा है हमारा, है ना? एंड मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ पीपल डोंट नो बट आवर हाउस इज अ मेस, एंड ऐसा नहीं होता हम लाइक वी बिन, ओ गॉड शुगर नहीं जाना, नो शुगर यू लव अस, रिमेंबर दैट। मैं नहीं जाने दूंगी इसको। मैं बहुत क्लिंगी हूँ गाइस, बट मैं बोल रही थी कि इतना मेस में हम जैसे तैसे अभी सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि
हम बहुत टाइम से वी बिन प्लानिंग थिंकिंग कि वी गोना मूव आउट एंड बहुत खराब हालत में है प्लेस राइट नाउ. मतलब एक दो सेक्शंस है जहाँ हम शूट कर लेते हैं जो पीछे से वॉल पेंटेड सही है, बट आई थिंक मोर देन 80%. सबसे पहले हमने कहीं पर भी नहीं बताया ऑब्वियसली, है ना. वी आर मूविंग आउट, नहीं, नॉट मूविंग आउट अपनी फैमिली से, बट वी आर मूविंग आउट फ्रॉम Delhi with our family to Gurgaon. We are shifting to Gurgaon, and like our whole family is shifting to Gurgaon. And बहुत ही टाइम से हमारे decisions पता नहीं 3-4 years से चल रहा है. Like Kritika wanted to like shift from Delhi to Gurgaon. Like I think so 3-4 years back. तब कोई इसकी माना नहीं था. But last year भी conversation आई थी, पॉप करी थी, बट कुछ चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पाई थी. नाउ सिंस मार्च और अप्रैल we were looking for houses in Gurgaon and places to stay in, and we finally found a place. Like mama papa को अच्छी लगी थी वो जगह बहुत ज़्यादा, and it's a floor in Gurgaon, and it's a very big change for us because since the beginning जब से हम पैदा हुए हम तब से ईस्ट दिल्ली में and दिल्ली में रहते आए हैं, and I don't know how कैसे हम मैनेज करेंगे, बिकॉज यू गेट यूज टू योर एनवायरमेंट. लाइक इट्स बिन मोर 26 years लिविंग इन द सेम एरिया, एंड यू गेट यूज टू ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ रोड्स एंड ऑफ पीपल. एंड गुड़गांव इज गोइंग टू बी अ होल डिफरेंट सिनेरियो एंड गेम टुगेदर. एंड हम किसी को नहीं जानते होंगे. स्पेशली आई फील इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टफ फॉर आवर पेरेंट्स, बट इन अ लॉन्गर रन अगर हम देखें तो अगर if they just go out and the people there are really nice because our बुआ मतलब बेसिकली हमारी पूरी फैमिली गुड़गांव शिफ्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट. या सो तब भी हमने ये डिसीजन भी लिया था कि मम्मा पापा के लिए भी आगे जाकर ओल्ड एज में उनके लिए भी अच्छा होगा. लाइक बुआ स्टेज लाइक 2 minutes away from our place. बुआ stays like 2 minutes away from our place, and the other बुआ is also shifting to Gurgaon next year. So everyone is shifting there. So थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब पापा मम्मा के लिए थोड़ा सा एक ऐसा ट्रांजिशन होएगी. And I think they needed it because nothing is मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा I don't know, मम्मा बाहर नहीं निकलती इतना यहाँ पर, and पापा के अपना फ्रेंड सर्कल है, but I really wanted this for मम्मा to happen so that she can go out and make friends, go on kitty parties and everything. Yeah, everyone should enjoy. I think बहुत बार जब आप बड़े हो रहे होते हो, you expect your parents to be just your parents, but sometimes we have to realize that वो भी उनका भी तो first time है in this life. They're also learning a lot of things together with us, and I would want them to enjoy and have a better life. And I think most of the people don't know, we used to stay पहले in a different East Delhi में ही एक different area में, which was like really compact, and वहाँ की locality and location was so weird and bad because it's not unsafe. Yeah, it's not safe for us to also. मतलब अब मुझे नहीं लगता मैं कभी ब्लॉगिंग वहाँ स्टार्ट कर पाती, और मैं भी कर भी लेती तो जो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ आके ग्रो करा है, एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल. एंड ऐसे नहीं बोलते अगर आप अपने आप को उन्हीं लोगों से सराउंडेड रखो, यू ऑल्सो चेंज एंड बिकम अ डिफरेंट पर्सन. व्हेन आई लुक बैक, अभी मैं कल परसों ही लाइक ऑब्वियसली वी आर शिफ्टिंग एंड सारे बैग्स वगैरह सब चीज़ें हम देख रहे हैं, एंड वी वर गोइंग थ्रू ऑल द पिक्चर्स एंड मेमोरीज. आई जस्ट सॉ दैट गर्ल एंड आई कॉन्ट रिकॉग्नाइज एंड मे बी रेजोनेट कि मैं यही हूँ. मतलब we used to stay in a different place, and even my fashion, and obviously like you grow as a person, we come from a middle class family, but जो भी हमने खुद को ट्रेन करा है, I think हमने खुद से सारी चीज़ें सीखी है. एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू लाइक क्रेडिट माई डैड. उनको बहुत मन था कि ओ आई वांट टू मूव, कि चाहे मैं मतलब हम बचपन से सुनते हुए आते थे दैट ओ हमें इस चीज़ के लिए सेव करना है. हाँ, we are saving up for new house, marriages and everything. Yeah, and I think he made sure कि हम यहाँ शिफ्ट करें जैसे तैसे भी. एंड it was a big change, and obviously we're gonna miss this place. and यहाँ पर इस घर पे हमने इतनी सारी memories बनाई हैं, like the good and the bad, बहुत चीज़ें हुई हैं यहाँ पर. But I'm excited for a new chapter in our lives because मतलब तुझे पता है यहाँ पर हमने ड्यूरिंग पैंडेमिक हमने यहाँ पॉडकास्ट भी करा था. हाँ, हमने यहाँ पर इसी कर same रखा है. जगह पे. या शुगर इधर हो जाओ, कम. इसी सेम जगह पे हमने पॉडकास्ट भी करा था, एंड उस पॉडकास्ट को भी मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं उससे भी कितनी ग्रो कर चुकी हूँ. मैं तो बहुत ग्रो कर चुकी हूँ उस पॉडकास्ट से अभी तक में.
We grew. और देखो याद है हम दोनों ने खुद करा था पॉडकास्ट, लाइटिंग क्या बैड, कितनी गंदी लाइटिंग थी, एंड वी मैनेज्ड anyhow to shoot and record a podcast. एंड आई एम सो ग्लैड अगर उस टाइम से कोई फॉलो कर रहा है, थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय। वो क्वालिटी और वो ऑडियो और वो सब झेल के भी आपने Yeah. हमें अभी तक you're with us. But yeah, coming back, I think Gurgaon will be a big change. I'm really excited. मतलब इतनी बार ऐसा होता है, मैं कभी कंटेंट भी बनाना होता है ना, तो पहले तो हम कुछ भी डाल देते थे। व्हेन यू हैव अ स्मॉलर फॉलोइंग ना, तो आपको लगता है यार अरे ये तो लाइक प्यार ही करते हैं आपसे। जब आप ग्रो कर रहे होते हो ना, तो यू गेट अ लॉट ऑफ हेटर्स ऑल्सो। तो हम कभी कुछ डालते थे ना वीडियो, तो मुझे आता था यार पेंट तो करवा ले मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बताती हूँ डायलॉग कि पेंट कराने के तो पैसे नहीं है, ये वो चिंदी पता नहीं समथिंग लाइक दैट। एंड फिर देन आई स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग अपने डोर्स के पास, और ये जो भी घर की हालत हो रखी थी, सिर्फ अच्छे अच्छे पोर्शंस में रिकॉर्ड करते थे। एंड इवन किचन एंड मतलब इतनी सारी चीज़ें ऐसे थी कि ऐसा लगता था यार आई कांट रिकॉर्ड हियर, मेरे को व्हाट आई ईट इन अ डे वगैरह बड़ी अभी बहुत छोटी चीज़ें ऐसे साउंड करेंगी, बट हमारे लिए हमारा स्टूडियो इज़ आवर होम ओनली ना, क्योंकि हम सारा कंटेंट घर पे बनाते हैं। तो हम और लोगों को भी देखते थे ना कि एवरीवनस ग्रोइंग एंड सब मे बी मूव आउट कर रहे हैं और बेटर प्लेसेस पे जा रहे हैं, उनका कंटेंट भी बेटर हो रहा है। तो मुझे लगता था चल वन डे वी आर गोना शिफ्ट एंड और एक डिफरेंट जगह पे जाके ना एक न्यू चेंज भी मिलता है। आई थिंक हम बहुत लिमिटेड भी हो गए थे, एंड मतलब पैकेजेस और कपड़े और वो सब ऐसे हो रहा था कि हम होर्ड भी कर रहे थे और पाइल अप भी हो रहा था, और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे उसके लिए। सो मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आई वांट लिमिट, मैं मे बी जितनी अभी कलेक्शन से ऐसे 50% चाहे कम हो जाए, बट ऐसा हो दैट आई कैन एन्जॉय दोज पीसेज, है ना। अभी तो ऐसे लगता है कि हम जहाँ पर हम रेडी होते हैं ना गाइज, वो रूम ऐसे लगता है वॉर जोन होता है ना, वैसा लगता है। That's true. हाँ. आप ऐसे बिल्कुल उस पर जंप करके दूसरी चीज़ तक पहुंच रहे हो, ग्रैब कर रहे हो, कहीं बाहर जाना है, लिटरली 10 मिनट होते हैं, लेट हो रहा है और कुछ नहीं मिलता। आई एम श्योर एवरी गर्ल कैन रिलेट कि वो आई कांट फाइंड एनीथिंग, बट हमारा सीन डिफरेंट था कि हमारा I think hoarding is nice, but being मतलब proper ऐसे मुझे लगता है hoarded clothes जो होते हैं, and if you're a hoarder and you just keep collecting clothes and clothes and clothes, after a point of time वो भी out of fashion जाते हैं, and we just don't want to like get rid of them and उनको अपनी life से नहीं निकालना होता। That's why keep like collecting all those clothes and everything and pile on करते रहते चीज़ों को। बट ये नहीं होता, ये नहीं पता लगता कि प्रेजेंट टेंस में हमें कितना ज़्यादा टफ हो जाता है वहाँ से सिर्फ एक नॉर्मल अगर जिम के लिए भी अपने लिए टी शर्ट निकालना कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। एंड वैसे भी जैसे बोलते नहीं है कि लाइक इफ योर लाइफ इज अभी क्योटिक, सबसे पहले अपना रूम डी क्लटर करो। तो हमारे पास लिटरली वो डी क्लटर करने के लिए भी जगह नहीं होती थी, बिकॉज रूम में ही लाइक इफ़ यू सी आवर रूम, वो वॉक करने के लिए सिर्फ इतना लिमिटेड स्पेस है, और उसके आसपास सारे बॉक्सेस हैं, वहीं पर मेकअप है, वहीं पर सब कुछ है, वहीं पर हाँ किचन का भी पैक्ड सामान है। मतलब बहुत लाइक आई कांट एक्सप्लेन। मैंने एक बार अपनी फ्रेंड को वीडियो भेजी थी, तो वो बोली थी कि कृतिका डी क्लटर कर ले। मैंने बोला वेट गर्ल आई विल शो यू। मैंने पूरा उसको हाउस टूर दिया, एंड शी इज लाइक व्हाट द फक, मतलब ये क्या है। उसने वो देख के बोली थी क्या है क्या ये। बट ऑब्वियसली लाइक वी आर लकी एंड ब्लेस्ड कि हम लाइक वी हैव अ रूफ ओवर आवर हेड, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। वेरी एक्साइटेड। आई डोंट नो, मैं अब ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु शिफ्टेड टू गुड़गांव फ्रॉम दिल्ली, एंड वो भी ऐसे ही थे कि 24 years इन दिल्ली एंड दे शिफ्टेड टू गुड़गांव एकदम से, एंड आई वेंट टू देयर हाउसेज एंड उनके घर ऐसे हाउस वार्मिंग पार्टीज नॉर्मल। व्हेन आई वेंट टू गुड़गांव ना आई गॉट यूज्ड टू द, मतलब इट ग्रू ऑन मी इन अ वे गुड़गांव। Obviously I was very against Gurgaon because I am a Delhi girl पूरा अंदर से कि मुझे ये, और गुड़गांव की ना मेरे को मेनली ना I have this phobia and I'm very scared of big roads, highways. तो मैं बहुत, मुझे car drive, I know how to drive, I've been driving since 9th 10th class and मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा ना fear है of highways and big roads in गुड़गांव। पूरा filled ही highways and big roads है। So whenever I used to go to गुड़गांव and Ambience road आती थी ना, एकदम से ऐसे डर लग जाता था। I used to feel I am so small इस चीज़ के सामने, एंड मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इतनी सारी कार्स ऐसे बिल्कुल स्पीड पे चल रही होती है। तो आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ हाईवेज एंड एवरीथिंग, एंड आई इवन अभी तक
आई जस्ट इग्नोर ड्राइविंग, मतलब मैं इग्नोर करती हूँ उस चीज़ को कि मुझे वहाँ पर ड्राइव ही नहीं करना। अभी धीरे धीरे आई एम ट्राइंग, मैं वहाँ पर जाकर मैं भी ड्राइव करना वापस से स्टार्ट करूँगी एंड मतलब अच्छे से हाईवेज वगैरह पे, तो शायद मेरा वो फियर निकलेगा। बट आई एम वेरी स्कैर्ड एंड दिल्ली की रोड्स आर वेरी कॉम्पैक्ट, इतना कॉम्पैक्ट नहीं, मतलब अगर बड़ी भी है तो देयर लाइक फ्यू छोटे छोटे हाउसेज साइड में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, दैट यू फील वेरी स्मॉल। जैसे दुबई, आई एम स्कैर्ड ऑन दुबई हाईवेज ऑल्सो, लाइक very huge, big buildings and everything. Maybe I'm scared of heights and है ना, और उसके सामने ऐसे छोटा फील करना कि बिल्डिंग आपके ऊपर कभी भी गिर सकती है, कोई भी कार, जैसे ट्रक्स वगैरह से, मैं स्कैर्ड ऑफ ट्रक्स। मेरे साइड से कोई ट्रक जा रहा होता है, मैं कार स्लो कर लेती हूँ कि तू निकल जा पहले, तू बस आगे जा। सो ह्यूज व्हीकल्स एंड एवरीथिंग, मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैं इसलिए बहुत अगेंस्ट थी शुरू से गुड़गांव के, क्योंकि द मोमेंट आई एंटर गुड़गांव मेरे को एकदम से फियर हिट करता था। ओ इट्स वेरी ह्यूज बिग रोड्स एंड एवरीथिंग, तो आई वॉज वेरी अगेंस्ट गुड़गांव। एंड वो होता है ना माइंड में, दिल्ली तो दिल्ली ही है, तो वो भी होता था। बट जब मैं गुड़गांव जाने लगी, मैंने देखा वहाँ का लाइफ स्टाइल, लाइक पीपल आर सो चिल एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर वेरी सेफ, दे फील वेरी सेफ इन गुड़गांव, लाइक एवरीथिंग इज सो close by, like within 10 minutes you can just get coffee. There are so many cafes around the corner and you can just go walk and go sit for a coffee, which we can't find in Delhi, and especially हमारे एरिया में बहुत दूर है। I'm excited for that. Maybe हाँ, that's the right way to maybe put it. जैसे यहाँ पर ना मुझे ऐसे लगता है more than, मेरे को लगता है मे बी सेफ्टी वाइज ही मुझे ज़्यादा लगता है, ऐसे a lot of people stare and you can't wear stuff. मुझे वहाँ जाके ऐसे लगता है लाइक मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, हम इतना कन्फाइंड है ना कि उसी रूम में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो, कि कैफे में जाके लाइक मे बी हम एडिटिंग एंड जस्ट अपना ही सामान कैरी करके, मे बी इन अ पार्क और मे बी इन एन ओपन स्पेस, आई एम जस्ट सिटिंग देयर एंड मे बी एडिटिंग माई स्टफ। और क्योंकि a lot of days yes we are shooting, but shooting के अलावा हमारा बैक एंड भी ये सब चीज़ें होती हैं, एडिटिंग वगैरह भी होती है, जो हम ऑब्वियसली एक वर्क स्टेशन पे भी कर सकते हैं, एंड इट विल बी नाइस फॉर दैट, है ना। Very excited for a new change in our life. I just hope and wish and pray, हमें अभी तक स्टूडियो नहीं मिला गाइस, अभी हम अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर रहे हैं, स्टूडियो मिल जाए, बिकॉज अदरवाइज हमें ईस्ट दिल्ली टू गुड़गांव अप एंड डाउन करना पड़ेगा फॉर अ मंथ, बिकॉज अक्टूबर आने वाला है गाइस, एंड अक्टूबर इज आवर फेवरेट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ हमारे करियर वाइज एंड वर्क वाइज, क्योंकि दिवाली से पहले ही सबसे ज़्यादा a lot of brands get active and इतने सारे campaigns होते हैं, so I just hope and wish. Yeah, more money, more success. मोर मनी से याद आया, बहुत सारे लोग ना पॉडकास्ट पे भी एक मैंने बहुत स्वीट कमेंट, एक स्पेशली मुझे वो याद है पड़ा था कि आई वॉच योर वीडियोस ऑन यूट्यूब बिकॉज आई नो यू गाइज डोंट गेट पेड, कि आप एटलीस्ट यूट्यूब से आपको मिल जाए, इसलिए मैं जानबूझ के जाके यूट्यूब पे बात। हाउ स्वीट, बट हमें यूट्यूब से भी नहीं मिलता। गए पता है, सच में ऐसे लॉट ऑफ पीपल फील कि oh you're just working for money, you don't care about this and that blah blah, but guys I swear to God we're not getting paid a single penny from this For now, but we will fix things, but अभी backend पे we are paying for the editors and the videographer and जो भी setup and मतलब basic चीज़ें जो up and running पेज को रखने के लिए चाहिए होता है, सो उस पे तो जा रहा है, द सोशल मीडिया टीम इज हैंडलिंग द पेज एंड यूट्यूब पे देयर सम इशू, आई डोंट नो जीएसटी इशू, व्हाट इशू, वी डोंट गेट मोनेटाइज्ड अभी तक ऑन आवर वीडियोस, होपफुली दिस विल चेंज इन फ्यूचर। एक साल से तो हम फिक्स करने का कोशिश कर रहे, हुआ नहीं है। एंड ऑन स्पॉटिफाई हमारा डील गॉट लाइक लास्ट ईयर खत्म हो गया था, लास्ट ईयर खत्म हो गया था, बट फॉर नाउ इट्स जस्ट आवर वे ऑफ कनेक्टिंग अभी तक के लिए। आई थिंक इट्स या obviously I would want to grow, but मुझे ऐसा लगता है मुझे मज़ा आता है सच में, मुझे I was looking forward to podcast, मुझे ऐसा मन करता है कि I want to share what happened and मेरे को बोलती है जाकर गैलरी देख ले क्या क्या हुआ है। हाँ, मेरे को तो याद ही नहीं रहता गाइस, मुझे पता है ऐसे लग रहा है I don't want to self diagnose and मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है I have ADHD, कि एक जगह ना मेरी अटेंशन for like 5 seconds, but it's normal also, ADHD is very normal nowadays, but अपने आप को ऐसे self diagnose करने से कुछ नहीं होता, there are professionals and obviously doctors out there. I feel I have the symptoms, don't feel, if you feel something you'll get it. no I've been, ऐसा नहीं होता, आपको पता होता है, आप देख रहे हो बहुत टाइम से, and I was ignoring, maybe मतलब एक बार I'll talk to someone and a professional and maybe I'll get the answer, but
यस ऑब्वियसली इतना टेंशन हमारा इतनी जगह पर होता है एंड देयर आर 5 डिफरेंट थिंग्स जो चल रही होती है मतलब इस टाइम पे 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारी लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है And सबसे main that we are still finding our studio, and which is the main priority in our life right now, and it's getting very tough in Gurgaon to find a rented place, क्योंकि मुझे लगता है that I've heard it from so many what brokers and everything, and they're like it's easier to find a house for to buy rather than रेंट से ज़्यादा ईजियर हाउस सेल में वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग सो आई डोंट नो सिसी व्हाट हैपेंड लास्ट वीक हाउ वाज योर लास्ट वीक Oh, last week I think I told them that I was shooting. मैंने एक ओ एक सेकेंड सॉरी ये बाद में आएगा हमने लास्ट एपिसोड में बोला था दैट पैन मेरे माइंड में भी आता तू जापान में होगी और अभी तक तो वापस आ चुकी होगी एंड तू अपनी स्टोरीज बताएगी अभी भी रामन इमोजी मेरी पोस्ट पे जाके सब कर रहे थे मुझे याद आया ओ मेरे पॉडकास्ट में बोला था बट मैं जापान में नहीं हूँ क्या हुआ सिस्टर डू यू वांट टू टेल a lot of things happened and I had to cancel my tickets and I had to pay some amount which I'm really sad about. I'm not trying to focus on that. मुझे ऐसा लग रहा है बैठे बैठे फालतू का खर्चा हो गया मेरा बट ठीक है आई थिंक वो पुश करके अगर किड्स पे फालतू का खर्चा तो आप मुझसे बात मत करो उस बारे में हाँ दीक्षा के साथ भी हुआ है बट हम दोनों की ट्रिप्स थी इन शॉर्ट दोनों की ट्रिप्स कैंसिल हो गई है मुझे ऐसा लगता है सब मुझे सही बोलते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर आके मत बोला करो जब तक फाइनल नहीं होता एंड मैं अब उस चीज़ को फॉलो करके ट्राई करके देखना चाहूँगी इज इट और मैं फ्रेंड्स को भी नहीं बताऊंगी यार I've realized कि मतलब आई वॉज ऑल्सो सपोज टू गो ऑन अ ट्रिप एंड हमारी टिकट्स फाइनल हो गई हमारा वीज़ा फाइनल हो गया मैंने तब तक किसी को नहीं बताया था ओनली कृतिका न्यू एंड नो बडी न्यू अबाउट इट तो आई वॉज लाइक अब क्या बुरा हो सकता है लाइफ में वीज़ा आ गया टिकट्स आ गई क्या गलत हो सकता है अब तो बता ही देते सबको सो आई टोल्ड every other person who was coming to a party and I'm going to Spain on first ऐसे blah blah stuff सच्ची में मैं सबको बता रही हूँ and one day I got a text that we can't go on this trip this happened I was like what the fuck अब मन में आता ना कि कैसे हाँ I was shooting that day and मैं literally ऐसे उस पे थी कि मैं रो दूंगी अब यहाँ पर कि ये क्यों हो गया एंड I shot 6-7 outfits at that day and specially मैंने वो शूट इसलिए रखा था because मैं festive season में जा रही थी and I was like I need to get my festive content together first and then go on a trip so that मैं लैक ना करूँ किसी भी चीज़ पे so मैंने प्री प्लान करके सब कुछ चल रही थी एंड उस टाइम पर इतना बुरा लग रहा था ना मुझे कि why but it's okay I think everything happens for a reason now I'm happy I'm chill with it but obviously वो टिकट चेंज डेट चेंज उस और मनी जो और ऊपर लगा है तो उस पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ बट वैसे आई फील ठीक है आई बी हियर मे बी आई गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मे बी जो अगर मैं वहाँ जाती दैन मेरा वर्क थोड़ा सा हैम्पर करता ऑब्वियसली करता बट नाउ आई बी हियर आई वर्क आई अर्न मनी एंड साथ में अब एक साथ अच्छे से ट्रिप पे जाएंगे बट या यस गुड थिंग्स आर कमिंग एंड इससे मुझे याद आया कि तूने जो चीज़ बोली ना मे बी समथिंग बेटर इज़ कमिंग पहले जब कोई बोलता था ना मुझे लगता है ऐसे ही बस कंसोल करने के लिए बोलते हैं बट एक बर्न्ट टोस्ट थ्योरी भी है आई होप आई एम राइट यही है शायद मैं क्रॉस चेक करती हूँ मैंने रील ही देखी थी उस पर नहीं यूट्यूब शॉर्ट देखी थी गाइज मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब शॉर्ट से आती है रील्स से नहीं तो उस पर था कि जैसे अगर आपका टोस्ट बर्न हो गया आप और लेट हो गए एंड मे बी आपका एक्सीडेंट होने वाला था एंड आप उससे बच गए हल्के 5 मिनट्स के डिफरेंस से सो कि कुछ अगर हो रहा है बुरा अगर आपको अभी लग रहा है मे बी समथिंग बेटर इज देयर फॉर यू इन द फ्यूचर और मे बी द गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग एंड yesterday only I was watching this video and this girl was like I cried in the morning I'm so sad this and that but I think मेरा सब कुछ डीले इसलिए हो रहा है उसको कोई जगह फाइनल करनी थी मेरा सब कुछ डीले इसलिए हो रहा है कि मे बी वो जगह अवेलेबल नहीं है अभी एंड शायद वो 3 months बाद अवेलेबल हो और अगर मैं पहले ही बुक कर देती तो फिर मुझे वो जगह ना मिलती लाइक बेटर ऑप्शन तो मतलब मैं बोल रही थी दैट्स अ नाइस वे टू लुक एट इट राइट इफ मे बी career opportunities or maybe in your life or love and in short whatever you're feeling right now कि why me और maybe अभी तक मुझे सेटल हो जाना चाहिए था मे बी मेरा करियर सॉर्ट नहीं है मुझे जॉब नहीं मिल रही है मुझे कुछ नहीं मिल रही है मे बी समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू
and God is preparing you for that. कभी कभी ना God is ready for a lot of things, but are you prepared for it? अगर right now if I give you 10 crores or maybe 15 crores, maybe you're not ready for it. Maybe तू जब 4 years down the line तू और mature हो जाएगी, better अपने finances handle कर पाएगी, तो उस way में better उसको handle कर पाएगी, है ना? So I think that's a nice way to look at it. And good and bad days are जितना मुझे ऐसा लगता है as you grow older and जितने मैं अपने friends वगैरह से आसपास बात करती हूँ, not just me, and I think this one thing I've changed about myself is I'm trying not to be hard on myself, and the fact कि आपकी friends की story आपको इतनी closely पता होती है ना, उनकी story देख के भी आपको ऐसा लगता है यार everyone is going through good and the bad. Maybe सब लोगों को, हमें ऐसा लगता है हमारे spotlight effect की मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, और सबकी life sorted है. You don't even know half of the people on social media. They're only obviously showing the good part, because bad part भी कोई कितना शो कर लेगा, है ना. लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली लाइक पर्सनल चीज़ें कोई शेयर नहीं करेगा ना, बैड जो भी किसी की लाइफ में हो रही होगी. एंड और पर्सनली आई फील इतना ना किसी को बैड नेगेटिव चीज़ें देखना पसंद भी नहीं है. Trust me. And if you're in a normal and good space, you don't want to see negative things. That is very true. And personally, if I see something जो कुछ भी कोई, अब even a person who's sharing their story and कुछ भी ऐसा कर कर, and if अब मैं भी कृतिका को भी यही बोल रही थी, if I don't want that in my life, I just skip that story. I just don't watch that reel कि मेरे को पढ़कर भी अपनी लाइफ में manifest नहीं करना. So I feel it's good that sometimes it's good that we show only good parts also, because in a way you're कि आप वो उस वे में नहीं बोल रहे, हाँ पॉजिटिव मोटिवेट कर रहे हो, पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो चीज़ों को लेकर. या बट जैसे ऑन स्नैपचैट आई डू टॉक अबाउट माई गुड एंड द बैड डेज, बट मुझे लगता है दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, नो मैटर हु यू आर, इवन इफ यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, इवन इफ यू आर अंबानीज, आपकी लाइफ में तब भी कुछ ना नॉर्मल स्ट्रगल्स तो होंगी ही ना. एंड आई थिंक दैट्स, ये भगवान ने सबको दिया होता है, गुड इन द बैड डेज. वरना I think I want to live in my own Delulu world. I think I just want to live in my own Delulu world. हाँ मतलब अभी जैसे when I was talking to my friend only कि यार good in the bad days, तो she's like yes I would rather cry in a Ferrari though. Yeah, obviously money solves a lot of problems. आपकी life इतनी better हो जाती है, आपको freedom मिल जाती है. मुझे ऐसा लगता है I can fulfill my own wishes Because I'm working, and मतलब I don't think so हमने कभी भी डैड को बोला कि डैड वी वांट दिस और ये सब चीज़ें, जब से हम I don't even remember the time. Yeah, and that's a beautiful thing. Like every person, not just girls, every person should be self-sufficient. But in the end, even that, आपको हर चीज़ लाइफ में एक पाए की तरह होती है ना, आपको हर स्लाइस फुलफिल चाहिए ना, नॉट जस्ट कि आप वन स्लाइस हो गया तो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स नहीं होती. मुझे ऐसा लगता है व्हेन आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ चल रही होती है ना, जैसे अगर मेरी लाइफ में मिसिंग है और दूसरी की लाइफ में वो है ना, तो मैं हाइपर फोकस होकर सिर्फ ये सोचूंगी ये तो खुश होगा ना क्योंकि इसकी लाइफ में ये है. बट माइट बी लाइक मे बी कुछ और हेल्थ इशू हो, या मे बी कोई और इशू हो उनकी लाइफ में. सो येस, टच वुड सब खुश रहें. But that's a good way to like put this topic out. But हाँ मेरे को भी एक्चुअल में यही लगता है यार, आपकी जो भी कुछ भी, मैं कृतिका तेरे को भी यही हर बारी बोलती रहती हूँ कि जो भी आपके पास होता है ना, यू थिंक दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, बट आप किसी और की आईज से देखोगे वो उसके लिए वो सब कुछ होगा. राइट अभी वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है कल हो ना होगा, अभी जो आजकल वो रील जो पे चल रहा है, आपको अपनी आपके पास जो है आपको अपनी वो फील नहीं होता वैल्यू, बट किसी और की नज़रों में वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लाइक जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड जस्ट गुड बी पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स यू वांट टू रिसीव इन योर लाइफ ऑल्सो. वो और ग्रो करती है चीज़ लाइफ में. अगर मेरी फ्रेंड ही जब मुझसे बात कर रही थी कि हाउ डिड यू ग्रो, जब तूने स्टार्ट करा था, वो मैं उसको भी बोल रही थी व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है, 2 कमेंट्स भी आए होते थे ना, चाहे उसमें से 2 में दोनों मेरे फ्रेंड्स ने ही करा है उस पिक्चर पे, और उस पर आई वॉज सो ग्रेटफुल कि ओ 10 people लाइक माई पिक्चर और माई ब्लॉग इज़ ग्रोइंग. मैं उस पर खुश हो जाती थी. और उस टाइम पे गाइस ब्लॉग्स चलते थे, एंड जब रिफ्रेश करते थे ना उस पर पेज व्यूज़ आते थे, कितने लोगों ने आपका पेज देख लिया. और मतलब मैं रिफ्रेश करती थी ना, 2 बार मैंने ही रिफ्रेश करके बढ़ाया होगा. बट मैं खुश हो जाती थी कि वाओ. एंड उस ग्रेटफुलनेस की वजह से आई थिंक
grew in my career and मतलब So we are going to play a game. कृतिका और मैं हम दोनों की व्हाट्सएप चैट जो सिर्फ मेरी और कृतिका की चैट है ऑब्वियसली हम उससे गो थ्रू करेंगे एंड शी विल पिक सिर्फ हम दोनों की चैट से हाँ. go through करेंगे. अच्छा ये हाँ. रूल नहीं पता था मुझे. मैं तो सोच रही थी किसकी खोलूं. नहीं सिर्फ हम दोनों की चैट से गो थ्रू करेंगे हम बाकियों के मैसेजेस थोड़ी ना बता सकते ऐसे है ना हम दोनों की चैट से गो थ्रू करेंगे एंड कृतिका मेरा कोई एक मैसेज लेगी और मुझसे पूछेगी उसकी स्टोरी देन आई हैव टू टेल द स्टोरी बिहाइंड दैट टेक्स्ट एंड मैं कोई एक कृतिका का टेक्स्ट लेकर उससे उसकी स्टोरी पूछूंगी. ठीक है पहले तू स्टार्ट कर. Wait a second. यार एक तो मेरी चैट्स भी डिलीट हो गई थी. मैंने फ़ोन वो करा था बट ओके. Everyone deserves the kind of love in a Bruno Mars song. Check fast. क्या बात लगा? Oh shit. How mean you are. Fucking mean अभी बताती हूँ. अब देख. ये बिल्कुल डेविल वाला लाफ्टर है मेरा इस टाइम पे. तो मैं एक पिक्चर डाल रही थी इंस्टाग्राम पे एंड मैंने कृतिका को बोला था मैंने वो पिक्चर डालना था एंड ब्रूनो मार्स का ब्यूटीफुल है ना वो सॉन्ग ब्यूटीफुल गर्ल्स है ना ब्रूनो मार्स है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड. हाँ अच्छा हाँ वो तो ब्रूनो मार्स का है बट मेरे को लगा ये वाली लाइन. हाँ तो मैंने वो उसको कृतिका को भेजा था कि ये वाला जो सेंटेंस है इज इट राइट शुड आई जस्ट पुट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड मैंने उसको बोला था अप्रूव करवाया था चेक फास्ट. तो ये था इसके पीछे की स्टोरी. अब चुप हो जाओ आप रखो से. वैसे हमारी आधी बात वॉइस नोट्स में हो रखी है पता है. Beautiful girls. यार तूने कुछ बहुत गलत निकाला है. अब तो देखा Sorry. सो देयर इज दिस मैसेज कृतिका की साइड से का देखियो स्टूपिड लगेगा. बोलने दे मुझे. इसने लिखा है देखियो स्टूपिड लगेगा ना 15 सेकंड्स रील है. बैक स्टोरी बता दो इस पे प्लीज. इसको गाइस सो एक वीडियो थी एंड यूजुअली ना जब कोई ऐसे ब्रांड कोलैब आता है ना तो मैं दीक्षा से और शिवेश से कभी अप्रूव कराती हूँ कि मैं ये कर पाऊंगी. ये स्टूपिड तो नहीं लगेगा. एक्टिंग करनी है इसमें. तो मैं दीक्षा से पूछू क्या एक्टिंग था क्या कॉन्सेप्ट था उसका. अब वो नहीं बता सकती क्यों? बट मैं इससे पूछ शेयरिंग एवरीथिंग. नो फिर मैं वो दीक्षा से पूछी थी कि मैं बता मैं कर पाऊंगी ये सही लगेगा कि नहीं. मैं स्टूपिड तो नहीं लगूंगी. बस ये था. अब तो देख. Oh God, I'm so sorry. मैं पूरे हेडफोन यूजर्स को माफी मांगना चाहूंगी उनसे. फक्की वॉशरूम में हूँ. तो मैं बताती हूँ मम्मा का ना एक नुस्खा है विच इज फॉर लाइक क्या बोले आपका स्टमक क्लियर करने के लिए होता है कि अगर हमारा ये होता है जब भी हम कुछ बहुत गंदा खा लेते हैं ना वी ईट इट एंड वी लाइक अच्छा ठीक है मॉर्निंग में वील गेट फ्रेश एंड प्रॉपरली फ्रेश होगी. तो कृतिका मुझे कॉल करी और उसको लिखा फक्की खाई है एंड उसके बाद ना आपको यू जस्ट you can't control. Yeah, you just can't control and you just feel the shiver and आपकी पूरी full body में ऐसे shivering हो रही होती है and you just want to go to the washroom and just get fresh. 20 stories in total, 3 statics in total, 2 reels posted the same as YouTube short, 5 days link in bio. इससे कम में नहीं हो पाएगा उनके साइड से. और नीचे कृतिका का मैसेज है नहीं ना क्वेश्चन मार्क. गाइस सब समझ गए होंगे. अप्रूवल्स ले रही थी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ब्रांड कोलैब था सिसी. ये जो आप बकवास ब्रांडेड कोलैब था बार्टर था एंड ट्रैवल से रिलेटेड था और दे वर एक्सपेक्टिंग ऑल दिस इन रिटर्न फॉर फ्री. या फॉर फ्री. सिसी वाज लाइक नहीं नहीं ना क्वेश्चन मार्क. रेडी हो रही हूँ मिलना तो पड़ेगा मुझे. दे नो आई एम हियर. ये कब बोला मैंने. रिलेटिव्स आए थे घर पे हमारे. Oh shit. You remember?
ओह गॉड। तो ना यूजुअली क्या होता है, ये ना अभी मैंने रील भी देखी थी, क्या होता है उसमें इंस्टाग्राम पे 3 लड़के आते हैं एकदम से, भाई हैं तीनों के तीनों, एंड वो बाहर आते हैं एंड वो देखते हैं रिलेटिव्स आए हुए, तीनों के तीनों अपने रूम में भागते हैं, त्याल अपने अलग अलग रूम में, एक वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा है रूम में, बाहर भी नहीं जा सकते, कोई रिलेटिव्स आए हुए और आवाज़ भी नहीं कर सकते कि उनको पता लग जाएगा फिर मिलना पड़ेगा। सो दैट वॉज द स्टोरी बिहाइंड दिस मैसेज। रिलेटिव्स आ गए थे एकदम से ऐसे, एंड मेरे को कहीं पार्टी वार्टी पे जाना था, एंड ऑब्वियसली मैं हाइड भी नहीं कर हो सकती थी, मतलब छुप भी नहीं सकती थी अपने घर पे, बिकॉज आई हैड टू गो आउट। सो मैंने कृतिका को मैसेज करा, रेडी हो रही हो, मिलना तो पड़ेगा ही, अब उनको पता ही है मैं यहाँ पर हूँ। सिसी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फेस रिवील करना है? फेस रिवील करना है? मेरी और संयम की जब पिक्चर डाल रहे थे। गाइस दीक्षा जब डाल रही थी ना अपनी और सेम की पिक्चर, तो मुझे पता नहीं था ये लाइक पब्लिक जाने वाली है, तो इसने मेरे को पिक्चर भेजा, ये ठीक है मैं डाल दूँ, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मैंने पूछा फेस रिवील करना है तुझे पक्का? तब और फिर मैंने कृतिका को वॉइस नोट भेजा था, ये स्टूपिड चीजें नहीं करनी मेरे को, तू बता पिक्चर कौन सी डालूं। फेस रिवील, ओह गॉड। नहीं मतलब मैं ये पूछ रही थी कि आर यू श्योर यू वांट टू रिवील द फेस? रिवील द फेस आज मतलब लेट एवरीवन, समझ गई ना तुम्हें क्या बोल रही हूँ मैं, अपनी जानबूझ के पूछ। फंसी जा रही हूँ। ओपन गेट ऊपर वाला। मैं ऑब्वियसली लेट नाइट आई होंगी। स्नीक, ओ तुझे पता है स्नीक इन से मुझे याद आया, मैं भी कल परसों मैंने स्नीक आउट करा ना, स्नीक करा है, एंड सिसी मैंने स्नीक करा, ठीक है, मैं यहाँ पर यूजुअली ना हमारे दोनों कार्स की चाबी ना ऐसे बास्केट में पड़ी होती है, एंड जो कार पीछे की साइड लगी थी जो मैं निकाल सकती थी, उसकी कार की चाबी नीचे गार्ड के पास थी उनके घर के अंदर, और मैं नीचे कार की चाबी नहीं थी। फिर आई वाज लाइक कहाँ पर है कार की चाबी, देन शी टोल्ड मी मम्मा के रूम में एक बास्केट में पड़ी है, दूसरी चाबी है। आई वाज लाइक ये तो पूरा हो जाएगा, मम्मा पापा किसी को नहीं पता था दैट आई एम गोइंग आउट। रात को 2 days बैक ही हुआ, एंड मैंने गई अंदर, मैंने चाबी निकाली, मैं फिर वापस नीचे गई और फिर मैं कार में बैठी, मेरे को ना इतना मज़ा आया, जो मुझे रश मिला मेरे को वैसे, मेरे को ओल्ड डेज एकदम से याद आया उनका। ओ शिट, इतना मेरे को इतना अच्छा लगा था, मैंने कॉल पे बोला उनका आई फील सो नाइस, मैंने इतने टाइम बाद करा है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, कार चला रही हूँ आराम से, गेट बंद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, बस कोई उठना है का, वाओ एक अलग ही फीलिंग है। ऐसे होता है ना, मेरे को अभी 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 रियलाइज हो रहा है कि हम जब बड़े हो जाते हैं कितने कम रिस्ट्रिक्शन और वो हो जाते हैं, उस चीज़ का भी अलग मज़ा होता है कि पूछ के मम्मा हम ट्रिप पे चले जाए, मम्मा कॉलेज स्कूल वाले जा रहे हैं, और फिर नहीं जाना, फिर मम्मा प्लीज़ जाने दो, और फिर चले, मतलब ऐसे, और मे बी फ्रेंड्स के घर कुछ बोल के चले जाना, ये क्यूट होता था यार, दैट वाज लवली। अब मेरी बारी है। लास्ट लेते हैं गाइस, हमारी चैट्स बहुत छोटी हैं, आई थिंक वी शुड स्टार्ट टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप मोर, एंड वील डू दिस सेगमेंट अगेन। एक्सप्लेन प्लीज। मैंने इससे पहले पक्का तुझे कोई टेक्स्ट करा होगा, पिक्चर्स वगैरह कुछ भेजी होगी, है ना? आई कॉल्ड यू एंड तू ऑब्वियसली रिवॉर्ड नहीं कर रही थी, क्योंकि जब भी कृतिका कहीं बाहर होती है वो घर वालों में से किसी का फोन उठाना प्रेफर नहीं करती। नहीं करती हूँ यार राइट, एंड वो कॉल नहीं पिक कर रही थी, तो मैं उसको इतने सारे मैसेजेस कर रही थी। कम से कम 15 टेक्स्ट है इन एग्जैक्टली 2 minutes। अच्छा मैंने लिखा है एक और लास्ट, धीरे बोल, क्या करूं नहीं सुन रहे। अच्छा ये शायद तू कुछ शूट कर रही होगी, तूने मेरे को मैसेज करा होगा, बोलूंगी कि मम्मा पापा सुन नहीं रहे, क्या करूं। यही हो सकती है इसकी बैक स्टोरी, और कुछ नहीं। लेट्स गो टू द जिम guys, this is your reminder to go and work out, at least walk if you're not working out, but I would really appreciate if you start working out. 3 months left and New Year's आ जाएगा, why not just start working out right now, and 2025 में you will be a new person. January 1st को वेट नहीं करना चाहिए, पता है मुझे ऐसा लगता है उससे पहले हैबिट बनानी स्टार्ट करो ना, ईजी रहता है। 1 जनवरी को ऐसा लगता है फर्स्ट, मैंने तो ये सोचा 1 जनवरी को जिम जाना ही नहीं चाहिए। 1 जनवरी शुड बी फॉर योर सेल्फ, रेस्ट, एंजॉय। और गाइज मैंने बैंग्स कट करवाए गाइज, एक्सीडेंटली हो गए। ट्राइंग टू लुक यंग, शट अप, बट यू लुक क्यूट। थैंक्स गाइज। अभी ना वो फ्लैट हो रखे हैं बिकॉज ऑयली हो गए हैं बाल, बट मैं प्रॉपरली नेक्स्ट पॉडकास्ट में स्टाइल करके आई विल सिट एंड आई विल शो यू अ बेटर व्यू।
Yes, that's it for today, you guys. I hope you enjoyed this sweet and short oh episode. guys मैं पहले अपनी रिंगटोन सुनाती हूँ. करियो मेरे को कॉल करियो. क्या रिंगटोन लगाई? कितनी क्यूट है मेरी रिंगटोन देख. ओह, कहाँ से चेंज करी? मुझे भी करना है. इतनी सूदिंग सी नहीं है. वो है ना, कैसी हम सफर, वही तो है गाना ना. कुछ खुशबू है, उसमें ये लाइन भी तो होती है, कैसी हम. यार ख्वाबों आई के- लव दिस सॉन्ग. और मेरे ऐसे ही सॉन्ग की मेमोरी आ जाती है बिल्कुल. स्कूल कॉलेज के टाइम पे आई यूज्ड टू लिसन टू द सॉन्ग व्हेन आई वाज डेटिंग. हाँ, व्हेन आई वाज डेटिंग माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड. That's nice. कैसे चेंज होता है? ये ऐप है ना? ऐप पे जाके हाँ. iTunes में यू हैव टू बाय द सॉन्ग. बट ये सॉन्ग इन जनरली इट्स सो क्यूट एंड वो सिंगर की वॉइस इतनी सूदिंग है. एंड मैं ये बोल रही थी गाइस बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, आई सॉ अ परफेक्ट कपल. Oh, We we saw saw a Perfect perfect Couple. couple. I saw it first. ओके. And the show, lovely show. And 1 मिनट के लिए भी मुझे ऐसे नहीं हुआ कि मैं बोर हो रही हूँ. And इंटरेस्ट हुई थी bored नहीं, मैं नहीं हुई. इंटरेस्ट ऐसे लूज हो रहा है मेरा. एंड कॉन्स्टेंटली मेरे को हो रहा था, मेरे ना सस्पेक्ट ऐसे, सो इट्स अ मॉडर्न मिस्ट्री ऑल्सो. एंड मेरे सस्पेक्ट्स ऐसे ऐसे जंप कर रहे थे, ये है, ये है, ये है, ये. उन्होंने सबको इतने उससे दिखाया ना कि यू विल थिंक कि सभी, कोई भी सस्पेक्ट हो सकता है, कोई भी मर्डरर हो सकता है. वेरी नाइस शो, आई लव्ड इट. आई फील थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ज़्यादा स्पीड अप किए हुए शोज अच्छे लगते हैं. येस, आई थिंक 8.5 तो मैं पक्का दूंगी इस शो को. इफ़ यू लाइक मर्डर मिस्ट्रीज यू शुड डेफिनेटली वॉच द शो. एंड ऐसे हो रहा था, ये सस्पेक्ट आउट, ये सस्पेक्ट आउट, ये आउट, सब आउट हो रहे थे. एंड फिर इन द एंड जो था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. एंड बट ऑल इन ऑल सच अ नाइस शो. एंड इट शोज हाउ ट्विस्टेड एवरीवन इज. सबके Yeah. अंदर से लाइफ्स कैसे ट्विस्टेड होती हैं. So yeah, go watch it if you haven't, if you like that. And yes, also guys, let us know कोई recommendations. What should we watch next? या प्लीज, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल. ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है. कुछ नहीं मिल रहा है, बट या We'll see you in the next one. Bye. Bye guys. Mwah.